नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई Z2F के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, जी हां, नॉरसेट 8 ने अपनी टोटल वैकेंसीज डिक्लेयर कर दी है। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी हमें, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश तो नहीं की है। लेकिन ऐसी बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत भी नहीं है। एक गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने डिक्लेयर की है। अप्रोक्स 1800 के लगभग पोस्ट उन्होंने निकाली है। तो तैयार हो जाइएगा, जुट जाइएगा। और छोटा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं, छोटा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं आखिरकार कि नॉरसेट 8 ने जो ये वैकेंसीज निकाली है इस बार कहाँ कहाँ के लिए निकाली है, टोटल कितनी पोस्ट है, कौन से नए हॉस्पिटल इसमें ऐड हुए हैं, जिन लोगों की कुछ खास इच्छाएं हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए क्या यहाँ वह कुछ खास जगह जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इसमें क्या है, वो सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट पे सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए। और टोटल पोस्ट है 1794। जी हाँ, याद रखिएगा, अगर टोटल पोस्ट की हम बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी है, 1794। 1794 सौ पोस्ट जो है वो टोटल पोस्ट है। क्लियर है। लेकिन एक याद रखिएगा, ये केवल एम्स की नहीं है, केवल एम्स की नहीं है, एसोसिएटेड जो हॉस्पिटल है, सफदरगंज वगैरह, ठीक है, निटार्स वगैरह, उन सभी की याद रखिएगा, सारी मिला के 1794, 1794, यानी अप्रोक्स 1800 पोस्ट है। और ये वेरिएबल हो सकती है, होप्स हो कि वेरी करे और सीटें इसमें ऐड हो। जैसे भोपाल वगैरह ने अभी अपनी सीट्स डिक्लेयर की नहीं है, लेकिन सीट्स डिक्लेयर करने का उनका पूरा मानस है। अब देखिएगा, अगर एक एक की बात करें, कौन सी कैटेगरी वाले को कहाँ से फॉर्म भरना बेनिफिशियल होगा, किस कैटेगरी वाले को किस से फॉर्म भरना बेनिफिशियल होगा, सबसे पहले बात करते हैं एम्स बठिंडा की। सबसे पहले अगर हम बात करें एम्स बठिंडा की, तो एम्स बठिंडा ने क्या किया है, एम्स बठिंडा ने सभी कैटेगरीज का ध्यान रखा है। एम्स बठिंडा ने सभी कैटेगरीज का ध्यान निकाला है। टोटल पोस्ट कितनी निकाली है सर? टोटल पोस्ट एम्स बठिंडा ने दी है 96, टोटल 96 दी है, जिसमें से EWS के लिए 11 दी गई है, ST के लिए 4 सीट दी गई है, SC के लिए भी 4 सीट दी गई है। इसके साथ अगर हम बात करें तो OBC के लिए, जी हाँ, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 24 दी गई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो अनरिजर्व्ड, अगर बात करें हम तो अनरिजर्व्ड के लिए, अनरिजर्व्ड और ओबीसी क्रीमी लेयर, इन दोनों के लिए मिला के 34 दी गई है। इसका मतलब इन्होंने सभी कैटेगरी पे फोकस किया है। सभी कैटेगरी वालों को मौका है, पूरा पूरा मौका है यहाँ पर जाने का और ज्वाइन करने का, बस सिलेक्शन की देरी है। एम्स भोपाल ने पूरी तरह निसार कर दिया, बिल्कुल भोपा हो गया ये। इसने पूरी तरह हमें निराश किया है और इसने एक भी पोस्ट डिक्लेयर नहीं की है। लेकिन दुआ है, उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी इससे भी बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि मिलेगी और ये भी अपनी पोस्ट को डिक्लेयर करेगा और इसी नोट सेट से भरने की कोशिश करेगा। एम्स भुवनेश्वर हमेशा की तरह बाजी मार रहा है। एम्स भुवनेश्वर कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देता हमें। और इस बार भी याद रखेगा, जो उड़ीसा की तरफ या नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं और खासकर उस जोन में जाना चाहते हैं, उनके लिए याद रखिएगा, भुवनेश्वर ने 37 पोस्ट निकाली है। 37 पोस्ट निकाली है टोटल 37 पोस्ट निकाली गई है डियर, याद रखेगा। जिसमें से अगर बात करें हम EWS की तो 2 सीट होगी, ST की 2 होगी, SC की 10 होगी, OBC नॉन क्रिमिनल की 16 होगी और अनरिजर्व्ड की कितनी होगी? अनरिजर्व्ड की 7 होगी। इस तरह एम्स बिलासपुर ने भी, देखिएगा, एम्स बिलासपुर ने SC ST वालों को निराश किया है। एम्स बिलासपुर ने SC ST और EW वालों को निराश किया है। वहाँ केवल और केवल OBC नॉन क्रीमिलेयर और EW जनरल अनरिजर्व वाले हैं। SC ST और EWS वाले एम्स बिलासपुर का इस बार रुख नहीं कर सकते, क्योंकि एम्स बिलासपुर ने कोई एक भी सीट नहीं निकाली है। अगर एम्स देवगढ़ की बात करें, तो एम्स देवगढ़ ने बाजी मारी है। उसने सभी के लिए सीट्स निकाली है और काफ़ी अच्छी मात्रा में निकाली है। देवगढ़, आप बधाई के पात्र हैं, स्वागत है आपका। एक बार तालियां हो जाए मेरी तरफ से अगर आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो। एम्स देवगढ़ के लिए इन्होंने पूरा पूरा ध्यान रखा है स्टूडेंट्स का और 84 पोस्ट निकाली है, सभी कैटेगरी की निकाली है। इसके बाद बात करें गोरखपुर भी इसी लाइन में है, और उसने 62 सीट्स, टोटल 62 सीट्स उसने डिक्लेयर किए। लेकिन उसने SC और EWS का वेटेज कुछ कम रखा है, वहाँ पर वेटेज कुछ कम रखा है। आगे बात करें हम गुवाहाटी की अगर बात करें तो गुवाहाटी ने भी सबसे बम्पर बाजी मारने की कोशिश की है। जी हाँ, 150 सीट्स एम्स गुवाहाटी ने 150 सीट्स डिक्लेयर किए। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीट डिक्लेयर कर की है इस चार्ट में। थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा लिस्ट किसने डिक्लेयर की है? एम्स गुवाहाटी ने डिक्लेयर की है। तो जो पहाड़ों पर रहना चाहते हैं, जो जिन्हें पहाड़ी एरिया पसंद है, जिन्हें हरियाली पसंद है, जिन्हें बिल्कुल साफ एनवायरनमेंट पसंद है, जिन्हें ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद है खाने पीने में, वो गुवाहाटी का रुख कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का रुख कर सकते हैं। चलिए जी, आगे अगर हम बात करें
जोधपुर, जी हाँ, बहुत बड़ी हलचल नहीं होने वाली है, क्योंकि जितने भी आज नर्सिंग ऑफिसर्स लगे हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, उनमें से अधिकतर बच्चे राजस्थान के हैं और जोधपुर आना उनकी हमेशा प्रेफरेंस रहती है। तो इस लिस्ट की वजह से उन बच्चों में बहुत ज़्यादा हलचल होने वाली नहीं है, क्योंकि इसने बहुत बम्पर नहीं निकाली है एम्स जोधपुर ने। फिर भी उन लोगों को उम्मीद दी है, 49 सीट्स डिक्लेयर की है, 49 सीट्स डिक्लेयर की है, ठीक है, जिसमें से याद रखिएगा इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सबसे ज्यादा सीट दी है, 22 सीट। एम्स जोधपुर ईडब्ल्यूएस वालों, अगर अभी तक आप एम्स जोधपुर आने का सपना देख रहे थे तो इट्स द राइट टाइम नाउ। अपने एक्सकेलेटर को दबा दीजिएगा, याद रखेगा, अपनी जी जान लगा दीजिएगा, इट इज द राइट टाइम। आपकी सबसे ज्यादा सीट है ईडब्ल्यूएस वालों, अगर आप अदर स्टेट्स में लगे हुए हैं और राजस्थान में जोधपुर में आप चाहते हैं, होम टाउन में आना चाहते हैं तो। इसके बाद देखिएगा, अगर आगे की बात करें हम, एम्स कल्याणी ने भी सभी को सीटें दी है, 42 दी है। एम्स कल्याणी के साथ मंगलागिरी ने भी सभी को सीट्स दी है। नागपुर ने भी सभी को सीट्स दी है, और नागपुर, ठीक है, और काफ़ी रीजनेबल सीट्स है सभी की, देखिएगा 42, 39, 95। जी हाँ, नागपुर ने 95 सीट्स दी है। इट इज़ अ वेरी गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। याद रखिएगा, मिड इंडिया वालों, आपके लिए भी सौगात है यहाँ पर, आपके लिए भी सौगात है। इसके बाद अगर हम बात करें रायबरेली, रायबरेली ने भी सीट्स दी है 53। उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी वालों हो जाइए तैयार, ठीक है, कमर कस लीजिएगा सभी को पछाड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश तैयार हो जाइए, याद रखिएगा अव्वल प्रदेश बनना है आपको। आपके लिए भी 53 सीट से आपको मौका चूकना नहीं चाहिए यूपी वालों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बात करें तो न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली ने भी, याद रखिएगा, सॉरी, चौथे नंबर पे एम्स गुवाहाटी है, तीसरे नंबर पर तो एम्स दिल्ली है, 202 सीट दी है। और जो याद रखिएगा राजधानी में जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है, इसके बाद बात करें तो एम्स पटना ने बाजी दी है सबको, देखिएगा कितनी सीट्स, 308 सीट्स। सबसे ज़्यादा सीट्स एम्स पटना ने दी है। बहुत ही खूबसूरत शहर है, जाने का मौका मिले तो चूकिएगा नहीं। इसके बाद सभी ने ऑलमोस्ट देने की कोशिश की है, सभी जगह। एक सीट्स और किसने नहीं दी, एम्स रायपुर भी, याद रखिएगा, नाराज चल रहा है। एम्स रायपुर का पुर हो गया है। एम्स रायपुर ने किसी से राय लेना भी उचित नहीं समझा और 0 सीट दे दी है। राजकोट ने सीट्स दी है, ठीक है। एम्स विजयनगर जम्मू ने दी है। कुछ नए इंस्टीट्यूट्स एंटर हुए हैं, जिसमें देखिएगा सबसे बड़ी चीज, कुछ नए इंस्टीट्यूट्स एंटर हुए हैं, जिसमें पहले कदम पे CAPFIMS यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मिलिट्री या पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्रिकल पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। वापस बोलते हैं, CAPFIMS की फुल फॉर्म क्या होगी, इट इज ए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यानी BSF में अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं, अगर आप CRPF में जाना चाहते हैं, पैरामेडिकल फोर्सेज के थ्रू आप जाना चाहते हैं, नर्सिंग कैडर से वहाँ SI बनना चाहते हैं, यानी थानेदार बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटा जी ये पोस्ट है। और इसने भी बहुत ही अच्छे से किया है। कितनी सीट्स डिक्लेयर की है टोटल इन्होंने, ठीक है, टोटल 61, 300, जी हाँ, बम्पर। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा, जी हाँ। तो इस बार लगते हैं कि मुझे लड़के लड़कियां सबसे ज्यादा थानेदार बनने वाले हैं। लड़के लड़कियां, बहुत सारे लड़के लड़कियां इस बार थानेदार बनने वाले हैं। कितनी सीट्स दी है इन्होंने 300 सीट्स दी है। आपके थानेदार बनने का भरपूर मौका दिया इन्होंने। सबसे बड़ी, यानी गर्ल्स MNS में जा सकती है, मिलिट्री में जा सकती है। लड़कों का जिनका फोर्स में जाने का इरादा होता है उनके लिए तो ये इट इज़ ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, इस चीज़ का याद रखिएगा। CNCI कोलकाता यानी चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता, जो पहले सेपरेट एग्जाम्स लेता था, इस बार वो भी इसमें शामिल हो गया है। 61 पोस्ट के साथ में शामिल हो गया बेटा जी CNCI ने एक बार एग्जाम लिया था आज से 3-4 साल पहले, और मुझे याद है उसमें 50 क्वेश्चन, 50 नर्सिंग के थे और 50 केवल ऑन्कोलॉजी के थे। और वो एक ऐसा दौर था जिसमें मैंने यूट्यूब पे 100 क्वेश्चन सोल्व कराए थे, और 34 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन सोल्व कराए थे। 10 लेक्चर्स आज भी पढ़े होंगे यूट्यूब पे किसी संस्थान के। 100 क्वेश्चन सोल्व कराए थे 10 लेक्चर्स में, और उन 100 क्वेश्चंस में से 34 क्वेश्चन डिट्टो CNCI के ऑन्कोलॉजी वाले पेपर में आ गए थे। तो खूब मेहनत हुई थी, आप लोगों का सहयोग रहा था, इसलिए ऐसा हो पाया था। आगे देखें अगर हम, ठीक है, बाकी चीज़ों में देखिएगा, NITRD इसने 11 सीट्स डिक्लेयर की है।
इसके अलावा बाकी सब ने थोड़ी थोड़ी थोड़ी, सीआईपी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक ने, सीआईपी रांची ने, और सफदरगंज ने भी बेटा जी याद रखिएगा अच्छी सीट्स डिक्लेयर की है। कितनी? 56 सीट डिक्लेयर की है। तो अगर इंस्टीट्यूट वाइज देखें, एक एक इंस्टीट्यूट वाइज देखें तो सीट्स काफ़ी अच्छे नंबर में आई है। टोटल 1794 पोस्ट दी है, तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा रेशियो दिया है। लेकिन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे दिए हैं। थोड़ी सी लेकुना कहाँ रहा कि एम्स भोपाल ने और एम्स रायपुर ने अपनी सीट्स डिक्लेयर नहीं की, लेकिन होप है कि एग्ज़ाम होने के बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, सीट फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, सीट मैट्रिक्स का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब तक वो अपनी सीट डिक्लेयर कर देंगे। अब असली चीज़ की Z2F आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है? बहुत कम समय बचा है और बहुत क्विक टाइम में रिवीजन करना, चीज़ों को प्रखरना, उसके लिए Z2F आपके लिए क्या कर सकता है? Z2F ने आपके लिए इसके लिए 2 कोर्सेज लॉन्च किए, 2 स्पेशली डिजाइंड चीज़ें लॉन्च की है। एक स्पेशल कोर्स है विच इज़ नोन एज टर्बो एज में क्या है? टर्बो एज में 200 आवर्स के क्रैश कोर्स है, 200 घंटे का क्रैश कोर्स है, जिसके साथ साथ हमने डिस्कस किए हैं 500 प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और 500 प्लस मोस्ट प्रोबेबल हाई यील्डिंग एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया है, ठीक है? और क्योंकि बहुत क्विक टाइम में करना है, केवल ऐप चार्जेज आपसे वसूले जा रहे हैं, कोचिंग की तरफ से मामला फ्री है, ऐप वाले अपना चार्ज ले रहे हैं 999 रुपए में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है? मेरी तो सलाह होगी, आप अगर धार देना चाहते हैं तैयारी को तो लीजिए इस कोर्स को और अपनी तैयारी को मजबूत कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत उम्दा फैकल्टीज ने बहुत मेहनत से सारे की पॉइंट सारे क्रैश कोर्स में डाले हैं। प्लस अगर आप दूसरों के कंपैरिजन में अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, दूसरे के कंपैरिजन में अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो दूसरे कंपैरिजन में तैयारी को परखने के लिए आप लोगों के साथ में क्या है, उस सेट में नॉरसेट 8 की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। नॉरसेट 8 की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है बेटा जी, केवल कितनी कीमत में लॉन्च की गई है? 199 की कॉस्ट में लॉन्च की गई है, जिसमें 20 टेस्ट है, कंप्लीट सिलेबस के 2000 मोस्ट हाई यील्डिंग क्वेश्चन है, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों को शामिल किया गया है। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स।